मुक्तिदाता सो जानिए, जो ज्ञान मार्ग दिखलाए। कबीर मुक्ता सो भया, जो सहज सतगुर पाए। कबीरा सहज सतगुरु पाए। देहि को गुरु जानते रहें, कोटि जन्म निराश। कबीर का गुरु सोई है, जाके हाड़ नमास। कबीरा जाके हाड़ नमास। सत साहिब सभी लोगों को। आज के सत्संग में आपको जो भी वाणियाँ दिखाऊंगा वो वर्तमान समय में साहिब के द्वारा बोली गई हैं। ये वाणियाँ आपको किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में या इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये शब्द वाणियाँ हैं जो साहिब अपने सच्चे जीव हंस के घट में प्रकट होकर बोलते हैं। तो इस वाणी में क्या कह रहे हैं साहिब कि मुक्तिदाता सो जानिए, जो ज्ञान मार्ग दिखलाए। कबीर मुक्ता सो भया, जो सहजे सतगुर पाए। सतगुरु पूरी सृष्टि का एक ही होता है। उसी को शब्द गुरु कहते हैं, उसी को आत्म गुरु कहते हैं, उसी को अनाम गुरु कहते हैं। उसको आप अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ सकते हो, वो खुद अपने सच्चे जीव हंस के पास आता है। देही को गुरु जानते रहें, कोटि जन्म निराश। कबीर का गुरु सोई है, जाके हाड़ न कोई मांस। शरीरधारी कोई भी व्यक्ति सतगुरु नहीं हो सकता है। ये पिछले सत्संगों में आपको समझाया है, तो वहाँ से देख लेना। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाणी देख लेते हैं। दोषी दोष न दीजिए, पाप बिहूना जग में कोई ना। कबीरा राम रीझिए, मलंग मसखरे रहिए हो सा। इसमें साहिब कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है, सबने पाप किए हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि ये ऐसा है या वैसा है। सब एक ही जैसे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई पिछले जन्मों में करके आया है, कोई इस जन्म में कर रहा है, हो सब एक ही से। ठीक है। और इस वाणी में जो नाम प्रयोग हुआ है मलंग मस्करे सा, ये एक सारनामी है और आप लोगों तक सत्य ज्ञान पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप लोग इनको धन्यवाद बोल दीजिएगा। इनकी एक और वाणी है जो इन्हीं के जीवन पर आधारित है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि कोट जन्म हम सैल सूकर, मृगा कीट हुए पे जल आधार। भूत प्रेत कई यौन देव दानव, भयो तृष्णा रोग अतिसार। सभी जीवों का यही किस्सा होता है, क्योंकि इस सृष्टि में सर्वप्रथम पहली बार जीव जब आता है तो वो स्वतः प्रकट होने वाला जीव ही होता है। तो वो जीव जंतु की योनियों से ही होते हुए आता है। साहब ने एक और वाणी भिजवाई थी इससे रिलेटेड, ये वाली। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि करता एक खेल रचाया, नाना जंत उपाये। कौ कीट कौ देवा, सब माया गत धराए। ये जो सृष्टि का खेल चल रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको कोई समझ नहीं पाता है। कोई विरला सूरवीर हंस, अरबों खरबों में कोई एक जो ज्ञानी और विज्ञानी होता है, वही इस खेल को समझ पाता है। वो भी तब जब परमात्मा उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। वेद शास्त्रों में जो 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, पहला अर्थार्थी, दूसरा आरत, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए पूजा अर्चना करता है। मंदिर में जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पहले कहता है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस टाइप के लोग। दूसरा भक्त होता है आरत भाव, जिसके अंदर होता है
जो कुछ नहीं चाहता है, बस उसके अंदर आरत भाव होता है भक्ति का। तीसरा होता है जिज्ञासु, जिसके अंदर वेद शास्त्रों को समझने की जिज्ञासा होती है, चीज़ों को समझने की जिज्ञासा होती है, स्वयं को जानने की जिज्ञासा होती है। और चौथा होता है ज्ञानी। और ज्ञानी में भी जो परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो विज्ञानी होता है। ये जो विज्ञानी टाइप के जो भक्त होते हैं, परमात्मा इसको जगत के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है। इसके पास आकर उसको ज्ञान समझाता है, सहना बहना देकर समझा देता है, तो ये इशारे में ही समझ जाता है और उसके आधार पर फिर डीपली खोज करके वही ज्ञान वो संसार के सामने रखता है, ढंग से एक्सप्लेन करता है, ताकि साधारण मनुष्यों को वो ज्ञान आसानी से समझ आ सके। इसलिए ये जो विज्ञानी टाइप के भक्त होते हैं वो परमात्मा को बहुत प्रिय होते हैं, परंतु समस्या यही है कि ये अरबों खरबों में कोई एक विरला सूरवीर हंस ही होता है। चलो अगली वाणी देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि ठट्टा ठिठोली करत फिरत है राम, दुख सुख बांटे एकय धाम। कबीर सूरज पढ़या बिच मैदान, टीसी चढ़या अत मूढ़ा हराम। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि हरि ठग ठगत सकल जग डोले। वो परमात्मा इतना ठिठोली करता है, इतनी छुपन छुपाई खेलता है कि कोई उसको ढूंढ नहीं पाता है, कोई उसको जान नहीं पाता है। जिसको वो जनाता है, जिसके ऊपर रीझता है, उसी को वो खुद आकर बताता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था कि सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। तो इसमें वही चीज़ साहिब कह रहे हैं कि ठट्टा ठिठोली करत फिरत है राम, दुख सुख बांटे एकय दाम। वो अपनी कृपा सबके ऊपर एक समान बरसाता है, लेकिन जिसका जैसा भाग, जिसके जैसे कर्म, वो उतनी ही कृपा का पात्र बन पाता है। और नेक्स्ट लाइन में देखो साहब क्या कह रहे हैं कि कबीर सूरज पड़या बिच मैदान, टीसी चढ़या अत मूढ़ा हराम। सूरज पड़या बिच मैदान मतलब सार शब्द चौड़े में पड़ा है। अगर तुम में काबिलियत है तो ले लो, लेकिन संसार में लोग क्या करवाते हैं, टीसी चढ़या अत मूढ़ा हराम। अपना कर्तापन लगा के अपने आप को मुक्तिदाता मानकर संसार को भ्रम में डालते हैं, खुद गुरु बन जाते हैं और सिर के ऊपर ध्यान लगवाते हैं। टीसी का मतलब होता है ऊंचा स्थान, चोटी वाला स्थान, पहाड़, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो सिर के ऊपर ध्यान लगवाकर बिंदु बताते हैं, कहते हैं कि इसी बिंदु पर परमात्मा रहता है, जब यहाँ पर ध्यान लगाओगे तो धुन प्रकट हो जाएगी, और वो ईथर वाले आकाश का साउंड सुनवा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था। चलिए नेक्स्ट वाणी देखते हैं। जपत निरंतर चालिए, जीवा राखो धुन राम। मन छूटे राखिए, भाव न छूटे उस धाम। ज्यों धुन सवारी होइए, सीधी पर दंड कमान। नाभि दल दस्तक पाइए, पवना भई समान। इब मन आवत जात है, झूमे संग चंद्र प्रकाश। और कबीरा जपत श्वास है, इबही प्रथम सारांश। लोगों को सांसों का जपा करने के लिए बोलना है या नहीं बोलना है, ये स्पष्ट रूप से बताओ। तब साहब ने ये वाणी भिजवाई थी। इसकी लास्ट लाइन में साहब ने उसका कंफर्मेशन दिया था कि कबीरा जपत श्वास है, इबही प्रथम सारांश। ये प्रथम श्रेणी है, पहली सीढ़ी है जो श्वासों का सुमरन करना है। उसके बाद जो होगा वो साहब ने ऊपर की लाइनों में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट वाणी देखते हैं। ये एक सारनामी है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि संदेश कहे किस मूड को, जगता सुने मन सुहानी बात। लोचन त्रिभुवन चढ़े ढोर, ज्ञानी ध्यानी पड़े अबहु धरात। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी ज्ञान सीख लो, कितना भी ध्यान कर लो, कोई भी क्रिया विधि कर लो, तुम मुक्त नहीं हो सकते हो और ना ही परमात्मा को पा सकते हो। इस संसार में सब अपने अपने मन का करते हैं। परमात्मा का संदेश किसको दोगे? कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो संदेश सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है।
और ना अब मेरी कोई इच्छा होती है सत्संग बनाने की। ये सिर्फ मजबूरी है, क्योंकि मुझे उतना बताना है ताकि आप लोगों के जो संशय हैं, जो भ्रम हैं, वो दूर हो जाएं, ताकि जो थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं वो इन ढोंगियों के चक्कर में ना पड़ें। इसलिए मैं बीच बीच में एक एक सत्संग डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट वाणी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि अंधली कोठरी मूंज पतवारी चार, गगन गुफा तज दीसे सृजनहार, उल्टा कुआं सींचेत पीवे अमृत धार, कबीरा सहजे पाइये परवरदिगार। इस लाइव वाणी में साहब ने जिस उल्टे कुएं की बात करी है, यही बात 600 साल पहले साहब ने कबीर साहब के घट में प्रकट होकर कही थी। ये जो करनैनो दीदार में इस पैराग्राफ में ये जो कहा गया है कि गगन मंदिर विच उर्दमुख कोइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यासा मरे जिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। तो ये जो उल्टा कुआं है, उर्दमुख कोइया है, ये क्या होती है? यदि इसका भेद इस पूरी दुनिया में जितने भी ये यूट्यूब पर अपने आप को कबीर का अवतार बता रहे हैं, मुक्तिदाता बता रहे हैं, नास्त्रिदमस का सायरन बता रहे हैं, इनमें से एक भी ढोंगी अगर इसका भेद आपको बता दे तो आप इनको जाके गुरु बना लेना। मैं आपको जो वाणियाँ दिखाता हूँ वो वाणियाँ आप किसी सीधे साधे संत से कभी मत पूछना, सीधे साधे संतों को कभी छेड़ना मत, और इन ढोंगियों को कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये संत नहीं है। ठीक है। और इसी भेद पर आधारित पलटू दास जी की एक वाणी है, आप लोगों में से किसी ने पोस्ट करी थी, ये मलकित मांकू जी ने पोस्ट करी थी। तो पलटू दास जी इसमें क्या कह रहे हैं कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋत 12 मास रहत जरे दिन राती, सतगुरु मिला जो होए ताकि नजर में आवे, बिन सतगुरु को होवे नहीं बा को दर्शावे, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योत न माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। क्या खूब वाणी है। इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि इसका अनुवाद मैं इनको बता दूं, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया। उसका रीज़न यही था कि मैं उल्टे कुएं का भेद नहीं खोलना चाहता था। बिना उल्टे कुएं का भेद खोले ये वाणी समझाई नहीं जा सकती है, और वो भेद मैं बताऊंगा नहीं। तो जितने भी संत होते हैं उनके घट में प्रकट होकर साहेब वाणियाँ बोलते हैं, इसीलिए वो संत ग्रंथों की रचना करने में समर्थ होते हैं। आज दिन तक आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, जितने भी ग्रंथ हैं संतों के जिनको परमात्मा मिला है, सबके माध्यम से परमात्मा ने किसी न किसी ग्रंथ की रचना कराई ताकि उनकी महिमा इस जगत में बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्या है। एक नारी और 6 बाराती, एक दादा और 24 नाती, कबीर बूझो लगन न्यारा, लड़का होवे ठगनी जाती। इसका अनुवाद आप उन लोगों से पूछ लेना जो अपने आप को कबीर का अवतार बता रहे हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहब की जय।